नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले रोजगार मेले का उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 700,000 करोड़ से ज्यादा की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। और मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। ये अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्य को माफिया बोलते हैं। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को ये माफिया कहते हैं। और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे। और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांदला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हापुड़ पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो गुंडाराज था, उस गुंडाराज को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी हमारे मध्य में आप देखिए, जो पिताजी से लेकर के उनकी जो पार्टी है, ये हमेशा हिंदू विरोधी रही है। इन्होंने अपनी जो मान्यताएं हैं, जो मान बिंदु हैं, उनको खंडित करने का काम किया है, उनको अपमानित करने का काम किया है। अब वो अखाड़ों को, हमारे संत महंतों को पर भी उन्होंने आघात पहुंचाने का काम किया है। हिंदू मानस इसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और वे पीलीभीत पहुंचे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी सरकार के बुलडोजर के पूरे देश में चर्चा हो रही है, ये उन्होंने कहा। गुंडा माफियाओं पर योगी सरकार ने जो काम किया, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन जनता आज योगी जी के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और योगी जी ने जो माफिया, गुंडा, उसके ऊपर जो काम किया है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सर, देखा गया है कि राहुल गांधी लगातार जो है देश के विरोध में जो है जब पार्टी बीजेपी के विरोध में बाहर जाके, विदेश जाके। देखिए, बात सही है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं। और पहले हम भी ओपोजिशन में थे, अटल जी वगैरह विदेश में कभी भी कोई पॉलिटिकल और देश के आंतरिक मामला की बात कभी बार की नहीं है। और बाहर तो भारत की, हमारी एकता, अखंडता की बात हमने की है। राहुल गांधी ने इस तरीके से बात करते हुए देश का अपमान किया है और देश को नुकसान हुआ है। राजधानी लखनऊ में आज आवास विकास परिषद की बैठक हुई है और मुख्य सचिव नितिन
रमेश कोकर्ण की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है। वहीं पे बोर्ड की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 30 प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मोहर भी लगी है। आवास विकास सचिव नीरज शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ कल ये देंगे, आपको बता दें कि प्लॉटिंग रेस्टोरेंट की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। और आपको यह भी बता दें कि रेस्टोरेंट भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा और इस रेस्टोरेंट को 3 फ्लोर में तैयार किया गया है। रेस्टोरेंट में जो जा सकते हैं, आपको बता दें, इसको लेकर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने भी जायजा लिया है ग्राउंड पर जाकर। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कल उद्घाटन करेंगे और उसकी तैयारी जोरों पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस समय मैं मौजूद हूँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उसी ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर पूरी तरीके से ये रेस्टोरेंट है और तैयारी चल रही है। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये फूलों से बाकायदे जो है सजाया जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तरीके से साज सज्जा यहाँ पे चल रहा है और पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस रेस्टोरेंट का कल बाकायदे उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए बाकायदे इसको खोल दिया जाएगा। यहाँ पे फाउंडर है इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी चल रही है। क्या कुछ तैयारी चल रही है सर? पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय हमने पहले भी लिया, लेकिन जो है डेट जो है पोस्टपोन होकर 19 तारीख जो है फाइनल हो गया। तो 2-3 दिन से तैयारियां चल रही है। आज सुबह से ही जीडीए के सारे प्रशासन, जीडीए के जितने भी कर्मचारी हैं, उच्च कर्मचारी हैं, वो आगे यहाँ का निरीक्षण कर चुके। सुबह में डीएम साहब और कप्तान साहब भी आए हुए, उन्होंने भी अच्छे से निरीक्षण किया है, यहाँ की व्यवस्थाओं को जांचा परखा है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये 2 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग जो रहेगा वो जेटी के ऊपर जो है एक सभा आयोजित की जा रही है और जो दूसरा भाग रहेगा तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पधारेंगे और अपने कर कमलों के द्वारा यहाँ का फीता काट कर इसका उद्घाटन करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे उनकी पूरी सेटिंग की व्यवस्था की गई है और उनके साथ काफी वीआईपी माननीय सांसद और विधायकगण भी आए, उनके भी बैठने की व्यवस्था की गई और महाराज जी पूरे बोर्ड का जो है निरीक्षण करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनको पसंद आएगा। और 19 तारीख के बाद से दिन से शाम से हम आम जनता की तरफ को बोलते हैं। आम जनता के लिए क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं तो एक अलग स्वागत है, आम जनता भी आएगी क्योंकि आम जनता आपके लिए सालों साल आनी है यहाँ पे। देखिए, आम जनता की हमने यहाँ पे विशेष रूप से ये व्यवस्था की गई है कि अगर आप यहाँ के प्राइस लिस्टों को देखें और यहाँ के आप जितने भी मेन्यू को अगर आप देखेंगे तो ये चीज पाएंगे कि ये जो रेस्टोरेंट है ये काफी पॉकेट फ्रेंडली है। ठीक है, एक नॉर्मल सा पर्सन भी आपके यहाँ आराम से उस मेन्यू का जो है खाने का लुत्फ उठा सकता है। तो हमने कोई ऐसा वीआईपी कल्चर नहीं फॉलो किया है। हम चाहते हैं कि ये आम जनता के लिए खुले और ये आम जनता के लिए तो जितने भी आम जनता है, नॉर्मल पर्सन है, वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकता है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार तैयारी चल रही है, सारे वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे इस रेस्टोरेंट का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद फीता काटेंगे। फीता काटने के बाद आम जनता के लिए यानी कि 20 तारीख से जो है आम जनता यहाँ पे आ सकती है और इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का बाकायदे लुत्फ उठा सकती है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं लखनऊ में भी कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद तनुज पुनिया समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पूरी रूप से सरकार पर हमलावर है और आज कांग्रेस ने जो है पूरे प्रदेश में हर मंडल में प्रदर्शन जो है आयोजित किया है और ये प्रदर्शन सिर्फ कानून व्यवस्था के खिलाफ ही नहीं है, ये तो तमाम अन्य बातें में शामिल है। चाहे बार बार पेपर लीक होना हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, कांग्रेस के यहाँ मुद्दों की बात है तो कानून व्यवस्था को लेकर खुदा कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है। पुलिस परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और अन्य जो भी यहाँ पे जो बार बार पेपर लीक हो रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सरकार जो है हर मुहाने पर फेल है, चाहे वो परीक्षा बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला हो,
चाहे वो जो है कानून व्यवस्था का मामला हो। तो इन स्थितियों को लेकर के कांग्रेस आज जो है लखनऊ के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में सीधे से जो है कांग्रेस का जो है मानना यह है कि ये प्रदर्शन सफल होगा और तमाम नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता लखनऊ पहुंच रहे हैं और यहाँ आकर के शहीद स्मारक पर जो है प्रदर्शन पर शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शन से उम्मीद की जाए सरकार कितना चेतेगी तो समय बताएगा, लेकिन प्रदर्शन कितना सफल होगा। पुलिस जो है चारों तरफ से एकदम छावनी में तब्दील हो गया है यहाँ का माहौल और पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड कर दिया। जब कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सिर्फ शहीद स्मारक सीमित रह पाएंगे, वो न विधानसभा पहुंच सकते हैं और न यहाँ से मंडलायुक्त ऑफिस पहुंच सकते हैं, क्यों उनका ज्ञापन जो है मंडलायुक्त को देना है। लेकिन उम्मीद नहीं लग रही है कि पूरा कांग्रेस के नेताओं का अमला वहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि रियासत से कहे हुए दिखा दें किस तरह आरएएफ और पुलिस यहाँ चारों तरफ तैनात है और एक बैरिकेड करके कांग्रेसियों को जो है एक शहीद स्मारक के अंदर सीमित कर दिया गया है। वो सिर्फ वही उसी एक सीमित दायरे में प्रदर्शन कर सकते हैं और उस प्रदर्शन के बाद अपना नारेबाजी करके अपना उत्साह दिखाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रदर्शन से सरकार चेतेगी या नहीं चेतेगी, लेकिन कांग्रेसियों का मनोबल जरूर बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। राजधानी लखनऊ में आज आवास विकास परिषद की मीटिंग हुई है और अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है और वहीं बोर्ड बैठक में कुल 34 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मोहर लगी है। आवास विकास सचिव नीरज शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत भी की है। आज परिषद में की 268वीं बोर्ड बैठक थी, माननीय एसीएस महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें कुल 34 प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें 30 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। कुछ इसमें सर्वसम्मति से, कुछ आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृत किए गए। 4 प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में नए वो और तैयारी और कुछ फैक्ट्स मांगे गए, उनके साथ आने को कहा गया है। जो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए उसमें 2 हमारे रिटायर्ड कर्मचारी थे, सुधीर कुमार जो तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी थे, इनके द्वारा सिकंदरा योजना आगरा और फिरोज़ाबाद में संपत्ति की नीलामी में कुछ गड़बड़ियां की गई थी, इसके लिए कार्रवाई की गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, घर वालों ने रिश्तेदारों पर लगाया हत्या का आरोप। रायबरेली में जमीन विवाद में दलित पीड़ित ने किया है आत्मदाह का प्रयास, प्रशासन पर लगाया साठगांठ का आरोप। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला, आरोपियों को 40 साल की कठोर कारावास, 1,20,000 का जुर्माना। सहारनपुर में खेत की तार में फंसा मिला तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने घंटों किया रेस्क्यू, घायल तेंदुए का इलाज जारी। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा, यात्री से भरी बस दुकान में जा घुसी, दुकानदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में खेत की रखवाली करने का युवक की मौत का मामला, खाना खाने को लेकर पहुंचे थे पिता को मृत अवस्था में मिला किशोर, सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। कानपुर देहात में हो रही बारिश से 2 जगहों पर गिरे हैं कच्चे मकान, 2 लोगों की मौत की खबर, जानकारी पर पहुंची है पुलिस। बुंदेलखंड के महोबा में 12 घंटे से हो रही है लगातार बारिश, लोग परेशान, घरों से निकलना लोगों का मुश्किल। बिजनौर में तेज बारिश से गिरा है मकान का लिंटर, गांव में मचा हड़का, मलबे में दबे 2 ट्रैक्टर, क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंचे अधिकारी, घटना को लेकर जांच पड़ताल जारी। अलीगढ़ में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को लवी गर्ल्स हॉस्टल्स के मालिक ने लगाया पलीता, बीटेक की छात्राओं को रूम में बंद कर जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर अपराधी श्याम सुंदर, घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अलीगढ़ में घर में चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों दबोचा गया, मौके से 2 चोर फरार, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। सहारनपुर में पेड़ पर लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी, मौके पर पहुंची है फॉरेंसिक की टीम, जांच शुरू। रामपुर में बीते दिन हुई हत्या के मामले में 3 आरोपियों पर रामपुर एसपी ने रखा है 10-10 हजार का इनाम, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई। लखनऊ में परिवहन अफसरों ने
कमता चौकी के पास चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान। एक डग्गामार बस और 5 कारें सीज करनी पड़ी। संत कबीरनगर में पाकिस्तानी मौलवियों का पोस्टर लगाने के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। अमेठी में जंगली जानवर सियार के आतंक से लोग परेशान। 3 गांव के लोगों पर सियार ने किया अटैक। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। झांसी में समतर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही है बारिश। घर में सो रहे अधेड़ व्यक्ति के ऊपर कच्चे मकान की दीवार गिरने से मौत। श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कलेक्टर स्थित कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। विभागों के अधिकारी मौके से मिले। नदारत गायब सभी स्पष्टीकरण का तलब अनुपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। डीएम ने किया था औचक निरीक्षण। फर्रुखाबाद जिले में गंगा और रामगंगा में आई बाढ़ से मचा हाहाकार। बाढ़ के पानी से जिले में करीब 70 परिषदीय विद्यालय हुए जलमग्न। छात्रों की परीक्षाओं पर गहराया संकट। 18 तारीख को शुरू होने वाली है परीक्षा। बहराइच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर मोबाइल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 9 कीमती मोबाइल बरामद। प्रतापगढ़ में फिल्म स्टाइल में नगर कोतवाली क्षेत्र से उठा ले गए युवक को दबंग। लाठी डंडों से युवक की पिटाई। पुलिस ने युवक को अस्पताल में एडमिट करवाया। बरेली के खुसरो कॉलेज में छात्रों से धोखाधड़ी का मामला। फर्जी डी फार्मा डिग्री वाले 25,000 के नाम एक कथित डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत का मामला। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया था जिला अस्पताल। रायबरेली चलती कार से कूदी महिला। बीच सड़क पर घंटों जाम। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ में मकान की दीवार गिरने से 5 वर्षीय बच्ची मलबे में दबी है। नाक कान से खून निकला। डॉक्टरों ने घायल बच्ची को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। संत कबीरनगर के पेपर मिल के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आधा दर्जन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची व मुश्किल आग को कंट्रोल करने में जुटी है। इटावा के भरथना में बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया मकान। बेघर हुआ परिवार। प्रशासन बना मूक दर्शक। अमरोहा जिले में तेंदुए की दहशत है लगातार बरकरार। जिले के 3 अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिया तेंदुआ। लोगों ने तेंदुए को कैमरे में कैद किया। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित सवारियों से भरा पिकअप ट्रक पलट गया है। गंगा स्नान कराकर लौट रहा था पिकअप ट्रक। हादसे में एक की मौत की खबर। लगभग आधा दर्जन लोग घायल। रायबरेली में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर चाकू से अटैक कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में एडमिट। जनपद फर्रुखाबाद में शुरू हुआ 10 बेड का शिशु गृह। लावारिस बच्ची की होगी 5 साल तक देखभाल। डीपीओ ने सीएमओ के साथ जिला अस्पताल लोहिया पहुंचकर जगह को चिन्हित किया। नोएडा में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक। राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज की तैयारियों को लेकर बैठक। अधिकारियों को तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने सुधारी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति। मुजफ्फरनगर ने 32 वर्ष में पाया प्रथम स्थान। रायबरेली में तेज रफ्तार सवारियों से भरा अनियंत्रित ऑटो पलट गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में हादसा। ऑटो में सवार सवारियों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में फर्जी रेलवे विजिलेंस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। आरोपी युवक पार्सल्स बापू को और वेंडर से करता था वसूली। आरपीएफ स्टाफ ने पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया। महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड पुलिस कर रही है। मोहिनी तोमर के शव का डीएनए। पुलिस ने मृत अधिवक्ता की मां का लिया ब्लड, नाखून और बाल का सैंपल। शाहजहांपुर में 2 बाइकों को इको ने पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में एक युवक की मौत की खबर, 3 घायल। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कुशीनगर में प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। खंबे से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में 5 वर्षीय मयंक उर्फ मुन्नू की हत्या। घर के बाहर खेल रहे मयंक का किया गया था अपहरण। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली दादी और उसके भाई को गिरफ्तार किया। भदोई में सपा विधायक जाहिद बेग आवास पर नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के विधायक का बेटा हुआ गिरफ्तार। 4 दिन पूर्व हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शाहजहांपुर में एसएस लॉ कॉलेज के बाहर छात्राओं का प्रदर्शन। बढ़ती हुई फीस को लेकर यह प्रदर्शन। रामगंगा बैराज में फंसे मिले हैं 4 शव। एसडीआरएफ की टीम ने निकाला 3 महिलाएं और एक बच्चे का शव। पुलिस ने चारों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिर्जापुर जनपद की बहू बनेगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। सीएम बनने के ऐलान के बाद गांव में खुशी का माहौल है। आतिशी के चचिया सास ससुर ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशी को बधाई। फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर रहेंगे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह। जिले के प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार फर्रुखाबाद के दौरे पर आएंगे। फतेहपुर में जीजा पर नाबालिग साली को अगवा करने का आरोप है। पत्नी को मायके छोड़कर साली को लेकर जीजा फरार। पुलिस ने आरोपी रवि के खिलाफ केस दर्ज किया। फतेहपुर में थानेदार सुन रहा था जनता की समस्याएं। फरियादी की कुर्सी में अचानक आकर वो बैठ गया। बंदर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।
रायबरेली में डीएम ने मिनी प्रिंसिपल वेस्ट कूड़ा निस्तारण केंद्र का निरीक्षण किया। प्रबंधन के तरीकों, कचरे का संग्रहण की देखी प्रक्रिया, साफ सफाई को लेकर नगर पालिका ईओ को निर्देश दिए गए। कासगंज जनपद में आया भयंकर आंधी तूफान, एक ही गांव में कई मकानों की दीवारें गिर गई हैं। दीवारों की चपेट में आकर लगभग 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने रेस्क्यू करने का। महोबा की चुनलारी नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जन गांव का आवागमन बाधित, लापरवाही के चलते डंपर नदी में बह गया। चालक और क्लीनर ने तैरकर अपनी जान बचाई। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में दियोरिया रेंज में तैनात 1 दरोगा सहित वॉचरों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरोगा और वॉचर शराब के नशे में लोगों से बदतमीजी करते नजर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर तहसील सदर में बाढ़ प्रभावित गांव मुडाडीहा का मंडलायुक्त गौरव दयाल और साथ ही आईजी जोन प्रवीण कुमार ने निरीक्षण कर इस दौरान उन्होंने 425 लोगों को बाढ़ राहत सामग्री किट भी वितरित की है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता बीएस लाठी की ग्राउंड रिपोर्ट आप ये देखिए। देखिए, जब भी बाढ़ की स्थिति आती है तो प्रशासन, पुलिस और सारे विभाग मिल करके नागरिकों के हित में, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मिल के काम करते हैं। तो उसी में हमारी फ्लड कंपनी पीएसी के लोग भी तैनात हैं और यहाँ पर लगातार जो हमारे ग्राम चौकीदार हैं, नाइट पेट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार गश्त करने के हिसाब से और जीवन की रक्षा के हिसाब से जो आवश्यक जो इसमें निर्देश हैं उनको हम लोगों को बताना, जो एडवाइजरी सिंचाई विभाग के माध्यम से प्राप्त होती है उससे लोगों को जागरूक करना और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। क्योंकि इसमें बिजली काटी जाती है तो रात में जो प्रकाश की व्यवस्थाएं हैं और इसमें एक सतर्क दृष्टि बना के रखना, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम लोग लगातार भ्रमणशील रह करके जो हमारे स्थानीय लोग उनके इस पूरी तरह से साथ हैं। देखिए, अयोध्या जिले में 8 गांव प्रभावित हैं 3 तहसीलों में, जहां पर पानी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से गांव के अंदर तक आ गया है। कुछ गांव में आबादी क्षेत्र में भी आ गया है। हम लोग जिस गांव में खड़े हुए हैं मुडाडीहा गांव है और यहाँ पर भी लगभग 250 परिवार प्रभावित हैं और यहाँ पर तहसील द्वारा लगातार यहाँ के जो निवासी हैं उनके संपर्क में रहकर राहत सामग्री को वितरण किया जा रहा है और इनको सेफ प्लेसेस में ले जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है लोगों को। अभी स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ के प्रधान जी से भी प्रशासन संपर्क में है। अभी पानी का जो जल स्तर है घट रहा है इस समय, कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, परंतु हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। कहीं भी कोई भी परिस्थिति होगी तो सबको यहाँ पे जो शौचालय बने हुए हैं वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। ये माझा मुडाडीहा है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सैकड़ों बीघा फसल है ये बूढ़ चुकी है और अभी पे यहाँ पे कमिश्नर गौरव दयाल, एसडीएम सदर, आईजी प्रवीण कुमार अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पे समीक्षा किए हैं। ये मुडाडीहा माझा है और सबको राहत किट बांटी गई है और इसमें लगातार नदी में जो सरयू नदी है इसमें 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और रातों रात पूरा गांव जलमग्न हो गया। फसलें जो नष्ट हुई हैं, अधिकारियों के साथ यहाँ आए थे और पूरा आप देख रहे हैं कि जो पानी है, पानी में किस तरह से जो यहाँ की फसलें हैं, गन्ना है, धान है, यहाँ पे आ रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे। ये दादा, पानी अगर नुकसान हो गया क्या? कितना नुकसान हुआ होगा? क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? अरे पानी भरा हुआ, गन्ना सब कुछ, गोरू बछरू का खान देखा, अपने देखा था। तो कुछ चारा वारा की इंतजाम की गई कि नहीं? वह भूसा गिरा, माझा का आधा पहुंची ना पानी भरे बा देखते हैं, आधा डांडे ले ली, लूट ली। अच्छा, और जे नहीं पावा नहीं, 3 गाड़ी गिरी रही। अच्छा, तो राशन मिल रहा है? राशन अब वह भई चरावे गए रहे, शुरू भय बाप पानी कौन कौन गाँव पाइस। क्या नाम है आपका? लल्लन। अच्छा, देखो ये पाई है, राशन किट पाई है। क्या नाम है आपका? कुमार नंदी। क्या क्या पाई? आलू मिला बा, दाल, चावल, क्या कहते हैं कि चना, लाई, पल्ली। जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा है? हाँ, मिला बा, जब कुछ मिला बा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं और यहाँ जो सरकार के द्वारा ये जो दिया गया है तमाम चीजें हैं, राशन किट है, जानवरों के लिए भूसा, दवा, यानी जो वस्तु है घरेलू, सारी सुविधाएं दी गई हैं। और आईजी, कमिश्नर दोनों लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ गांव के जो पूरा मुआयना किया फसलों का और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको ये कहा कि जो भी फसलों का नुकसान किया गया है उनका भरपाई की जाए। और कमिश्नर पूरे जो बाढ़ क्षेत्र है उसका जायजा लिया और पूरी जो समस्याएं हैं उनका निदान करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।